जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समृद्धि आयस में। आज की इस वीडियो में जो हमारी सीरीज चल रही है शून्य से शिखर तक, उसी का नेक्स्ट वीडियो अपडेट करेंगे ज्योग्राफी की सेकंड क्लास। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने एक वीडियो कवर किया है, जो एक सेट कवर किया है। हम उन प्रश्नों को ले रहे हैं जो विविध परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, और उन्हीं के आधार पर कुछ नए प्रश्नों का हम सृजन किए हैं। जो संभावित प्रश्न हैं हूबहू आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, या फिर जो प्रश्नों का हल है, जो व्याख्या है, उनसे आपके प्रश्न हल हो सकते हैं। इसलिए आपसे एक ही अनुरोध है कि आप हमारे इस सीरीज़ के साथ जुड़े। निःशुल्क सीरीज़ है, आने वाले समय में भी बहुत सारे इनिशिएटिव हमारी टीम के द्वारा लिया जाएगा, और ऐसे ही और सारी क्लासेस जो ज्योग्राफी के अलावा पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें भी अपडेट होंगी। तो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिए और पेन और पेपर लेके हमारे साथ जुड़ जाइए, और जो प्रश्न आप हल करें, आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने गलत हुए, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हमें ये पता चल सके आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, हमें और क्या सहयोग करना चाहिए आपके साथ। अगर कोई आप सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। केरल का कुट्टानाडु किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रश्न हो गया। मीठे पानी की झील के लिए, भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए, एक प्रवाल द्वीप के लिए, भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। ठीक है, तो आपको अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है जहाँ पे कृषि की जाती है। इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। केरल का कुट्टानाडु भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, समुद्र तल से नीचे, यानी समुद्र तल जो है होता है, इससे नीचे यहाँ पे खेती की जाने की प्रक्रिया को कुट्टानाडु में बहुत विशेष इसको प्रासंगिकता है। केरल का धान का कटोरा भी कुट्टानाडु को ही बोला जाता है। सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी कुट्टानाडु को जाना जाता है। FAO खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा क्या किया गया है? कुट्टानाडु की खेती की तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली। देखिए, ये एक प्रकार की विरासत प्रणाली है जो इतने न्यूनतम स्तर पे जो क्षेत्र है वहाँ पे खेती की जा रही है, तो इसकी प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय कहाँ स्थित है, किसके मध्य? देखिए, ये अगर हम भारत बना लेते हैं तो ये हिमालय श्रेणियाँ हैं, ये किसके मध्य स्थित है? तो ये है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग भी ऑप्शन टिक करिए, और कितने सही कर रहे हैं, कितने गलत, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, लघु हिमालय शिवालिक हिमालय तथा महान हिमालय के मध्य स्थित है। हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में होता है। ट्रांस हिमालय, हिमालय युग, हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये तीनों श्रेणियां बनाई हैं। ठीक है, ऑडियो का कोई एक सेकेंड, थोड़ा सा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम अपने संस्थान द्वारा चलाए जा रहे एक पेड इनिशिएटिव के बारे में बात कर लेते हैं। ROARO प्री 2024 के लिए संस्थान के द्वारा एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। इसमें 499 इसका ऑफर प्राइस है। इसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। इसमें टोटल 15 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 12 जो है सेक्शनल टेस्ट होंगे सब्जेक्ट वाइज, और 3 फुल टेस्ट होने वाले हैं। इसका आपको शेड्यूल यहाँ देखने को मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएंगे, वहाँ भी आपको यहाँ सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, कैसे कैसे किस डेट पे हमारा टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है। आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की यहाँ पे श्रृंखला है जो चलाई जा रही है। आप उस गुणवत्ता के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। देखिए, वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या है? कथन एक बोल रहा है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी होती है। सतत वाहिनी का मतलब होता है वो पूरे साल भर उसमें जल रहता है। ठीक है, सूखती नहीं है, जिसको सदानीरा भी बोला जाता है। गंडक का पुराना नाम सदानीरा है, उससे मत जोड़िए, मतलब हमेशा उसमें पानी हो, उसी नदियों को सतत वाहिनी ही बोला जाता है। ठीक है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। ये बात भी सही है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून से आज फंबल बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि गर्मी कुछ ज़्यादा है, ये उमस ह्यूमिडिटी है, बारिश हुआ है यहाँ पे प्रयागराज में, आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पे वर्षा होती है, ये भी बात सही है। लेकिन वर्षा से नदियों का क्या लेना, जो ग्लेशियर से निकल के आ रही हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। दोनों कथन तो सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करेगा। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी होती हैं। इनका प्रमुख कारण नदियों के उद्गम स्रोत हिमानियों के में स्थित होता है, क्योंकि भाई ग्लेशियर हैं वो पूरे साल पिघल रहे हैं, तो वहाँ से पानी तो आता ही रहेगा पूरे साल। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम पर्वत श्रेणी है? ये आपका शिवालिक है। देखिए, नवीनतम पर्वत श्रेणी, जैसे फोल्डेड माउंटेन होते हैं, फोल्डेड माउंटेन आपको हम बताते हैं क्या प्रक्रिया होती है, एक बेसिक थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये जो प्लेट्स होती हैं ये जब आती हैं टकराती हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें फोल्ड बनता है। जब दो बराबर अगर पावर के साथ कोई चीज़ टकराए, जैसे ये टकरा रही है तो ऐसे फोल्ड बनेगा, ठीक है। तो ये बलित पर्वत होते हैं, मतलब मुड़ने से जो बनता है, ठीक है। तो ये शिवालिक है जो सबसे नया पर्वत है। सबसे पुराने पर्वत का आप नाम बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत रिपीट हुआ है। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, ठीक। या आप बताइए, ट्रांस हिमालय, शिवालिक, वृहत या फिर अरावली। इस क्वेश्चन को आप बताइए। आप वीडियो को पॉज करिए और फिर उसके बाद आंसर दीजिए, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। यानी जो शिवालिक का दक्षिण वाला हिस्सा है, यहाँ पे इसको पर्वत पदीय क्षेत्र है। ये हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणियाँ हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस ताल व संरचनाएं घाटी, जैसे आप नैनीताल, चंद्रताल, ये सब ताल जो सुनते हैं, ये इन्हीं का एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, ठीक है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। देखिए, किसके उदाहरण है? एक सेकंड, थोड़ा सा दीजिए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा दिमाग नहीं काम कर रहा है। इसी में वीडियो रिकॉर्ड करते समय कई बार लाइट जा चुकी है, ठीक है। मध्य भूमि स्थिति का, अंतर पर्वतीय स्थिति का, गिरिपथ की स्थिति का, अनुसमुद्री स्थिति का, आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। वीडियो पॉज करिए, आंसर दीजिए, तब हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखिए, भाबर मैदान शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु, पूरब में तिस्ता के बीच फैला हुआ स्थान है। देखिए, यहाँ पे सी ऑप्शन में आपको गिरिपथ स्थिति जो देती है ना, ये गुजरात के पास का जो सिंध वाला क्षेत्र है, पंजाब आगे गुजरात, तो यहाँ शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम सिंध से पूरब तिस्ता के बीच फैला हुआ। अब आप ये सोचेंगे ये भाबर होता क्या है? ये नदी अब कहीं से जा रही है ये, तो ये साथ में बहुत बड़े बड़े पत्थर लाती है, ठीक है, ये अपने साथ में, और घर्षण के साथ कुछ छोटे भी हो जाते हैं। तो एक ऐसा स्थान आएगा जहाँ पे इसकी ढलान थोड़ी कम होगी और आगे मैदानी क्षेत्र विकसित होगा, तो वहाँ पे वो कंकड़ पथरीले क्षेत्र बनते हैं, उसी को हम भाबर बोलते हैं, ठीक है। तो भाबर का कॉन्सेप्ट यही होता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो इसका आप बताइए। अनाईमुडी, दोदा बेटा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। इसको सॉल्व करिए आप। इसका अनाईमुडी ऑप्शन है, ऑप्शन ए। अनाईमुडी दक्षिण भारत का, प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई 2695। ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी इसकी हाइट भी पूछ लेता है, हाईएस्ट पीक की। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे प्राचीन, जैसे सबसे नया मैंने आपको शिवालिक बताया, वैसे ही सबसे प्राचीन कौन सी है? आप ऑप्शन बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने अभी भी मॉडरेट लेवल तक नहीं पहुंचाया आपको, धीरे धीरे आपको पहुंचाएंगे। तो ये सारी क्वेश्चन आप बताते जाइए। अरावली, विंध्य या सतपुड़ा, ठीक है। सॉल्व करिए आप। इसका नाम हो जाएगा अरावली श्रेणी। देखिए, अरावली श्रेणी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक है? देखिए, गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा तक ये दिल्ली में आके ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जो रायसीना हिल्स बोलते हैं वहीं पे आके ये अरावली पर्वत आके ख़त्म हो जाती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और ये प्री कैम्ब्रियन एज में इसका निर्माण हुआ था, और 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व की ये घटना है जब इसका निर्माण हुआ। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये भारत का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का, ठीक है, सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है,
ठीक है। इसकी सर्वोच्च चोटी है, जो सबसे ऊंची 1722 मीटर की, यह है गुरु शिखर। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? अब भू आकृति करेवा होती क्या है, पहले आपको ये देखना है। उत्तर पूर्वी हिमालय, ऑप्शन देख लीजिए, पूर्वी हिमालय, हिमाचल, उत्तराखंड हिमालय, कश्मीर हिमालय। कहाँ पे ये पाया जाता है? आपको हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे ये जो भूमि होती है ना, इस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये केसर उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे उत्पादन के लिए जो अनुकूल परिस्थिति होती है सबसे बेहतर होती है। ये कश्मीर हिमालय ऑप्शन हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। ये तलछट, जैसे नदियों का तलछट होता है, उसका निक्षेप जो आता है, जो तलछटी से इकट्ठा होता है, तो वो भूमि बहुत उपजाऊ होती है। यहाँ जाफरान केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो आप ऑप्शन देखिए, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ पे नागालैंड नहीं होगा, ये त्रिपुरा है, जो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सभी पटकाई बुम पहाड़ी के ही पार्ट हैं। आगे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पटकाई बुम पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड से संलग्न होती हैं। त्रिपुरा में कौन सी है? ये है मिजो पहाड़ियाँ। ठीक है, मिजो हिल्स जिसको बोलते हैं, ये त्रिपुरा से। निम्न, अब देखिए ये क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन जो हमने रखे हैं, जो एकदम हूबहू रीज आधार पे बनाया गया है। ये इजी लेवल पे है, अभी मॉडरेट जाएगा, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी, लेकिन आपके एग्ज़ाम जैसे पूछे गए हैं वैसे ही बनाया गया है। जैसे देखिए, कोलंबिया की राजधानी, राजधानी का एक प्रश्न तो आपके यूपीपीसीएस में भी आता है और आरओ में भी आता है। तो कोलंबिया की राजधानी आप बताइए, और तब तक हम एक्सप्लेन करेंगे। इसका हो जाएगा बगोटा। 4, क्रोएशिया की राजधानी बताइए। इसका हो जाएगा 2, बहरीन का हो जाएगा मनामा, साइप्रस की निकोसिया। 4, 2, 1, 3 कहाँ है? 4, 2, 1, 3, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये भाई साहब ने एक ही साथ इसको जोड़ लिया है। ठीक है, कोलंबिया की बगोटा, क्रोएशिया की जाग्रेब, बहरीन की मनामा, साइप्रस की निकोसिया। ये इंपॉर्टेंट है, जो कंट्रीज जो बार बार रिपीट होते हैं, तो आप इनकी राजधानी याद करिएगा, एक क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। निम्नलिखित नदियों पर विचार करिए। कोशी, गंगा, सतलुज और चिनाब। उपरोक्त नदियों में से कौन सी नदी भारतीय क्षेत्र से नहीं निकलती? यानी जो भारत का भौगोलिक प्रदेश है, जो क्षेत्र है, लैंड बॉर्डर है, वहाँ से इनका उद्गम स्थल नहीं होता है। देखिए, अब बताते हैं आपको। ये आपकी निकलती है हिमाचल प्रदेश, बारालाचा दर्रे से। बारालाचा, जो बारालाचा दर्रा है, वहाँ से ये चिनाब नदी निकलती है। सतलज निकलती है तिब्बत से। गंगा गंगोत्री से, गंगोत्री। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन के साथ हैं, आप पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। कोसी भी तिब्बत से ही निकलती है, तो तिब्बत हमारा क्षेत्र तो है नहीं। तो 2 नदियां हैं, एक गंगोत्री हिमाचल प्रदेश, यानी जो गंगा है, और चिनाब है। ठीक है, यही 2 नदियां केवल भारत के क्षेत्र से निकलती हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। चिनाब नदी भारत में हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है। गंगा नदी का उद्गम, ठीक है, आपको देख नहीं पा रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ, उत्तराखंड के हिमालय में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से अंतिम छोर जो होता है गोमुख, वहाँ से निकलती है। और जो कोशी नदी है, 3 धाराओं, सूर्य कोशी, अरुण कोशी, तैमूर कोशी, ये 3 ऑप्शन भी दे सकता है कि जो कोशी नदी है उसके 3 श्रेणियाँ, जो 3 धाराएं हैं, वो कौन सी हैं। इनके संगम बनने के बाद नेपाल और तिब्बत के हिमालय क्षेत्र में अपना उद्गम लेती है। सतलज नदी तिब्बत के कैलाश श्रेणी से निकलती है। ये दोनों आपके हो गए, ये जो सतलज और कोशी, ये भारत के बाहर तिब्बत और नेपाल क्षेत्र से। 13वां प्रश्न आप देखिए। निम्न घास के मैदान क्षेत्र हैं जहां वनस्पतियों के घासों की प्रधानता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा से उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? पहला पंपास, दूसरा सवाना, तीसरा स्टेपी, चौथा है कंपोश, 5वां है लानोस। ठीक है, बताइए। इसमें ये थोड़ा सा सवाना ऐसे आ की मात्रा की जगह अ हो गया है, तो सवाना हो जाएगा।
और फिर कैंपोस हो जाएगा, लानोस हो जाएगा। स्टेपी और पंपास नहीं होंगे। तो देखते हैं कौन सा होगा। 2, 4, 5, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ गया भाई, ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया हमारा स्लाइड, एक सेकेंड रुके रहिए। ये विषुवत रेखा के, जैसे ये 0 डिग्री जो होता है विषुवत रेखा, इसके उत्तर में भी पाए जाते हैं, इसके दक्षिण में भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है वहाँ तक फैले होते हैं। अब उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते कौन कौन से हैं, तो अफ्रीका और में सवाना होता है, कैंपोस ब्राज़ील में, लानोस वेनेजुएला में, ये आपको मैंने बता दिया है। और पंपास दक्षिणी अमेरिका, स्टेपी यूरेशिया, ये दोनों शीतोष्ण घास के मैदान हैं और ये उष्णकटिबंधीय। ठीक है। भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये साधारणतः लाल रंग की होती हैं, सही बात है। इनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, ये तो गलत बात है। इनमें नाइट्रोजन और पोटास की समृद्धि होती है, पोटास होता है नाइट्रोजन नहीं होती है। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, जो काजू की अच्छी उपज के लिए ये मिट्टी होती है कि नहीं, तो ये सही बात है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 और 4। ठीक है, 14 का देखते हैं, बी ऑप्शन, बी ही था ना भाई, देख लीजिए। हाँ बी, 1 और 4। लेटराइट मिट्टी पहाड़ी क्षेत्रों में, अब देखिए इसका स्थान राजस्थान बताया था, लेकिन ये उड़ीसा आदि राज्यों में पाई जाती है। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु में अधिक वर्षा और तापमान से होता है, यानी ज़्यादा वर्षा होगी और तापमान अधिक होगा तो इसका निर्माण होता है। आयरन ऑक्साइड, इसमें क्या क्या पाया जाता है याद रखिएगा। आयरन ऑक्साइड, पोटास अधिक मात्रा में होते हैं, जिससे इसका रंग लाल होता है इनके, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। उसमें ऑप्शन में यहाँ पे नाइट्रोजन दे दिया था, इसलिए ये गलत हो गया है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, एक सही देता है एक गलत देता है। और ये किसके लिए ज़्यादा वो उपजाऊ होती हैं, काजू के लिए, काफ़ी के लिए, नारियल के लिए, चावल के लिए, रागी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आखिरी प्रश्न है आज का हमारा। प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है, गलत बात है। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, ये सही बात है। धारवाड़ खनिज तेल के प्रसिद्ध है, गलत बात है। केवल 2 सही हो जाएगा। ये हमारा आज का हो गया। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारत में प्राकृतिक गैस, कच्छ की खाड़ी, कहाँ कहाँ प्राकृतिक गैस अवेलेबल है। खंभात की खाड़ी गुजरात में, बॉम्बे हाई, बाड़मेर, केजी बेसिन में पाई जाती है, जो पेट्रोलियम के समान भूगर्भिक क्षेत्रों में स्थित है। भारत में गोंडवाना संस्तरों में कोयला तो मिलता है। देखिए गोंडवाना क्षेत्र का अगर कोयला वाला ऑप्शन आएगा तो आपको सही मानना है, वहाँ पे पेट्रोलियम नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन प्राकृतिक गैस नहीं है। अभ्रक का उत्पादन मुख्यतः आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड में होता है। आंध्र का नेल्लौर जिला, झारखंड का कोडरमा, इसके लिए ये कोडरमा एक जगह है झारखंड में, वो बता रहा है। ठीक है, धारवाड़ चट्टान भारत की प्राचीनतम चट्टान है, जिसमें सोना, लोहा, मैंगनीज खनिज भंडार है, ये सारी चीज़ें। और इसका विस्तार क्षेत्र क्या है, अरावली, तमिलनाडु, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय, दिल्ली, हिमालयी क्षेत्र, इनका विस्तार है धारवाड़ चट्टानों का। ठीक है, तो ये आज का हमारा वीडियो रहा। आज थोड़ा सा प्रकृति हमारे साथ नहीं रही, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कुछ चीज़ें थोड़ी सी फंबल हुई हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और यहाँ पे जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बनाया गया, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। मैं आपसे ये कहूँगा, वीडियो को 1-2 बार देख सकते हैं तो 1-2 बार देख लीजिए एक्स्ट्रा। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।